Very good afternoon. Today you can see here a new chapter, report. How to report in your board examination or your annual examination. आपको बोर्ड एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन में ये रिपोर्ट राइटिंग आएगा, तो आपको कैसे राइट करना है आप देखिए यहाँ पर। सबसे पहले क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग, आप देख लो। इंट्रोडक्शन देते हैं। अ रिपोर्ट इज अ सिस्टमेटिक वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट विच defines and analyze as a subject or problem. Report writing is an essential skill in many disciplines. रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? एक सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, एक सुव्यवस्थित वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स होता है जो बताता है, एनालाइज करता है एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर, किसी भी प्रॉब्लम्स पर, और रिपोर्ट तैयार हम करते हैं उस पर, विशेष रूप से रिपोर्ट तैयार करते हैं। एंड एन इसेंशियल स्किल ऑफ मेनी डिसिप्लिन्स, यह बहुत सारे कामों में इसका यूज किया जा सकता है। अब क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है, राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट इज टू हाईलाइट एन इवेंट, इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस ऑफ जनरल नेचर। इसमें हम कोई रिपोर्ट जो हम तैयार करते हैं उसमें हाईलाइट करते हैं किसी घटना के बारे में, इवेंट या इंसिडेंट दोनों एक ही होता है, और एक्सपीरियंस कोई अनुभव है उसके बारे में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट क्रिएट अवेयरनेस एमंग रीडर्स एंड गिव वॉइस टू मेनी सोशल प्रॉब्लम्स एंड हेल्प सॉल्विंग देम थ्रू द कंसर्न अथॉरिटीज। तो जो रिपोर्ट क्रिएट अवेयरनेस, रिपोर्ट जागरूकता, रिपोर्ट लोगों में अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। रिपोर्ट लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है एमंग द रीडर्स, रीडर्स के बीच में, लोग जो रीडर्स मतलब जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके लिए रिपोर्ट्स जो होता है अवेयरनेस क्रिएट करता है। रीडर्स और किस विषय पर? गिव्स वॉइस टू द मेनी सोशल प्रॉब्लम्स एंड, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, उन पर रिपोर्ट राइटिंग्स हेल्प करता है उनको। कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित जो अथॉरिटीज होती हैं उन तक बात पहुंचाने में। रिपोर्ट राइटिंग इज अ विविड एक्सप्रेशन ऑफ personal experiences, an account of something heard, seen, done, studied, etc. meant to published or the broadcast। यह रिपोर्ट राइटिंग जो होता है ये विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेशंस को हम पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए या किसी माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, जो या तो हम कहीं पब्लिश करवाते हैं या ब्रॉडकास्ट करवाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ न्यूज रिपोर्ट्स दैट वी रीड इन द न्यूज़पेपर एवरी डे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो न्यूज़ रिपोर्ट हम लोग प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते हैं, जो नहीं कहते न्यूज़ रिपोर्ट मतलब न्यूज़ तैयार करना, किसी विषय में बोलना, किसी विषय पर लिखना, वही रिपोर्ट होता है। टाइप ऑफ रिपोर्ट्स: अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अ रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट और फंक्शन एट स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, अ रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट happening witnessed by you, a report about an inquiry or survey। तो इतनी प्रकार की रिपोर्ट होते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो बहुत कॉमन है, जो आप जानते होंगे। इसके बाद रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट, किसी घटना के बारे में, चाहे वो किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, कोई इवेंट। यहाँ पर इवेंट घटना नहीं होगा, यहाँ पर इवेंट फंक्शन से रिलेटेड है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, उस इवेंट की बात की गई है। और नीचे जो है एक्सीडेंट है, यहाँ पर घटना दुर्घटना की बात की गई है कि जहाँ पर आंखों देखा हाल जो लोग सुनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, आप देखते हैं कहीं पर कोई घटना घटती है तो वहाँ जा कर के लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये भी उसी में आता है। अ रिपोर्ट अबाउट एन इंक्वायरी और सर्वेस, किसी की इंक्वायरी करते हैं, जांच पड़ताल, सर्वे करते हैं, तो वहाँ भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, जब रिपोर्ट राइटिंग तैयार होता है तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। बी फैक्चुअल एंड ऐड नो इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन,
इसमें तथ्यात्मक होना चाहिए, फैक्चुअल, मतलब जो आपको फैक्ट मिल रहे हैं, जो सत्य बातें मिल रही है वही आप डालें। अपने मन से कोई बनावटी बातें न डालें तो अच्छा रहेगा। राइट इन डायरेक्ट स्पीच एंड प्रिफरेबली इन अ पैसिव वॉइस। इसमें आप नरेशन एक पार्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमेशा डायरेक्ट स्पीच में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा उसने ऐसा कहा, मतलब आप खुद अपनी बातों को डायरेक्ट तरीके से रखें। और यहाँ पर चीज़ों को पैसिव वॉइस में लिखें आप। राइट इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पर आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। थर्ड पर्सन आप जानते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो ही, शी, इट, दे, जितने भी होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद है नीदर इम्पोज योर पर्सनल ओपिनियन और डू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। इसमें आपका व्यक्तिगत राय नहीं लिखना है, आपका कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं इसमें डाला जाना चाहिए, और कोई कंक्लूजन आप ना डालें। मतलब जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है वही आप दिखाएं, वही बोले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो रिपोर्ट तैयार करता है वो निष्पक्ष होता है, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई पर्सनल राय हो जो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, या किसी को हर्ट भी कर सकता है। तो पर्सनल राय लोग नहीं देते। जो आज के समय में आप पत्रकारिता में देख सकते हैं कि पत्रकारिता, अब वो पत्रकारिता नहीं रह गई है, पत्रकारिता बिक चुकी है। तो जो रियलिटी है उसको लोग ना दिखा करके अपनी मनोभाव के अनुसार लोग चीज़ों को व्यक्त करते हैं। अब पार्ट ऑफ द रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि हेडलाइन के बारे में बताया गया कि हेडलाइन क्या होता है। इट शुड बी कैची एंड ब्रीफ एंड कन्वे द मेन पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट। यह आकर्षक होना चाहिए। हेडलाइन मतलब जैसे आप देखते हैं कि जब कोई पंपलेट छपता है तो उसको खूब बढ़िया डिजाइन में लोग छपवाते हैं कि लोग आकर्षक लगे, उसको लोग देखने के लिए मजबूर हों। तो उसी को बताया गया कि हेडलाइन क्या होना चाहिए, कैची, आकर्षक होना चाहिए रिपोर्ट का। बाई लाइन क्या होता है, इट कैरीज द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। जो इस रिपोर्ट को रख रहा है, लिख रहा है, राइट कर रहा है, उसका नेम इसमें होता है। डेट एंड प्लेस ऑफ द रिपोर्ट, इट सिंपली कैरीज द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर न्यूज रिपोर्ट इमेनेट्स एंड द डेट ऑन विच द रिपोर्ट रिटन। ये सब चीज़ें होना चाहिए, डेट उठा है। बाकी आगे है ओपनिंग पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट। संक्षिप्त में, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहिए उसको, जिससे चीज़ें और क्लियर हो। जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, उस तरीके का ओपनिंग लाइन होना चाहिए। डिटेल ऑफ इंसिडेंट, अब बाद में डिटेल भी देना आपको। कंक्लूजन है, क्या क्या कंक्लूजन होना चाहिए, ये चीज़ें बताई गई। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष का मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको निष्कर्ष कहते हैं। आगे है मार्किंग स्कीम, एक्सप्रेशन, कंटेंट और एक्सप्रेशन। देखो किस किस चीज़ों पे आपको मिलता है। यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्रेशन पे 1 नंबर, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का है ये। कंटेंट पे आपको 4 नंबर और एक्सप्रेशन पे 5 नंबर, कुल मिला के 10 नंबर का होता है ये। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करो। आज इसको मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ, कल इसका एक रिटन में बताऊँगा खुद लिख करके कि कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो आज ये आप अच्छे से देख लो। इसमें अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। जो हमेशा मैं कहता हूँ, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। इट्स योर राइट, ये आपका अधिकार है। सो इसको आप अच्छे से देखें। मार्किंग स्कीम बता दिया, एक्सप्रेशन है, कंटेंट है, और तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। कल मिलते हैं फिर हम लोग, और आप नोट्स बनाते रहें। जब भी स्कूल आपका ओपन होगा तो मैं आपका नोट्स चेक करूँगा।
आप नोट्स बनाए हैं कि नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं।